नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी व्रत पूरे वर्ष में कितने बार आता है, यह व्रत क्यों किया जाता है, इस व्रत का क्या महत्व है, पौराणिक कथा क्या है। इस व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी हम आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जानकारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करते हैं। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने की जो 11वीं तिथि होती है उसको एकादशी कहा जाता है। इस तरह से एक माह में कुल 2 एकादशियाँ होती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। और इस तरह हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं। वहीं जब प्रत्येक 3 वर्ष पर अधिक मास लगता है तो 2 एकादशियाँ और जुड़ जाती हैं और कुल 26 हो जाती है। ऐसा केवल अधिक मास में होता है, अन्यथा की स्थिति में 24 एकादशियाँ होती हैं। हम बात कर रहे थे पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में। तो पुत्रदा एकादशी व्रत साल में 2 बार आती है, एक पौष माह में और एक सावन माह में। पौष माह में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कहते हैं और श्रावण माह में पड़ने वाली एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। निसंतान दंपतियों को यह व्रत रखने से उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। आइए अब हम पुत्रदा एकादशी व्रत के महत्व को समझते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्यफल की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की संतान नहीं है उन लोगों के लिए यह व्रत बहुत ही शुभ फलदायी होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर संतान को किसी प्रकार का कष्ट है तो भी यह व्रत किया जा सकता है। इस व्रत को रखने से सारे कष्ट दूर होते हैं, संतान दीर्घायु होती है। जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं और पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उनके समस्त पापों का नाश होता है। वैसे तो एकादशी का व्रत निर्जला किया जाता है, लेकिन क्षमता के अनुसार इसे जल के साथ और फलाहार के साथ एक समय संध्या के समय फलाहार के साथ भी कर सकते हैं। एकादशी व्रत रखने के लिए 10वीं तिथि से ही सात्विक आहार ग्रहण किया जाना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए या एकादशी के दिन चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। निसंतान दंपतियों के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत बहुत ही शुभ फल प्रदान देने वाला होता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है, इसलिए इस व्रत का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत को सच्ची निष्ठा और नियमों के साथ करने से संतान प्राप्ति की अवश्य होती है, संतान प्राप्ति और संतान की उन्नति भी होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा भी बहुत महात्म है और इसका श्रवण करने से और पढ़ने से व्यक्ति को संतान प्राप्ति के साथ साथ सभी सुखों की प्राप्ति होती। आइए अब हम पुत्रदा एकादशी व्रत के पौराणिक कथा को जान लेते हैं। बहुत समय पहले भद्रावती नगर में सुकेतु नामक राजा राज्य किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम शव्या था। शादी के कई वर्ष हो जाने के पश्चात भी उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। इसी व्यथा के कारण एक दिन राजा और रानी मंत्री को राजपाट सौंपकर वन को चले गए। बहुत कष्टों का सामना करने और इतने दिनों तक भटकने के बाद पौष एकादशी के दिन वह मानसरोवर के तट पर रहने वाले कुछ संतों के आश्रम में पहुंचे। राजा के बारे में जानने के बाद ऋषियों ने उन्हें सुझाव दिया कि पौष एकादशी व्रत का पालन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। विद्वान ऋषियों की सलाह का पालन करते हुए सुकेतु ने अपनी रानी के साथ पौष एकादशी का व्रत रखा और जल्द ही भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य आशीर्वाद दिया और उनके अनुग्रह से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। आइए अब हम पूजन विधि को जान लेते हैं कि इस व्रत को किस प्रकार करना है। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले और हाथ में गंगा जल और पुष्प लेकर एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य करें। दोस्तों, किसी भी व्रत के लिए संकल्प लेना बहुत ही आवश्यक होता है। एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछा ले, भगवान विष्णु, माता